नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। चांदीपुरा वायरस ने कहां ली एक मासूम की जान, पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। एक वैक्सीन जो डेंगू को हरा सकती है वो जल्द आने वाली है, ये खबर विस्तार से बताएंगे आपको। पिछले दिनों गुजरात में चांदीपुरा वायरस की दहशत देखी गई। अब राजस्थान के भीलवाड़ा से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक मासूम चांदीपुरा वायरस से जंग हार गई। अहमदाबाद के अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। चांदीपुरा वायरस ने ली एक और जान। अलर्ट मोड पर आया प्रशासन। 9 से 14 साल के बच्चों का रखें खास ध्यान। कलेजा चीर देने वाली ये चीख पुकार उस मासूम की मौत पर है, जिसकी हर हरकत परिजनों की आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान सजा देती थी। लेकिन मौत का वायरस दबे पांव आया और मासूम को जबड़े में दबाकर चलता बना। पीछे बची तो पीपी किट में लिपटी मासूम की नन्ही लाश और अपनों का रुदन। तस्वीरें शाहपुरा जिले के इटडिया कस्बे की हैं, जहां चांदीपुरा वायरस ने एक बच्ची की जान ली। पूरा परिवार टूट चुका है। बीते दिन बच्ची चांदीपुरा वायरस से ग्रसित पाई गई थी। गांव में शोक की लहर है। चिकित्सा विभाग वहां पे पहुंचा है, सीएमएचओ मौजूद है, जिला प्रशासन पहुंचा है। परिवारजन शोक सतत हैं, लगातार रो रहे हैं। 4 अगस्त को बच्ची को बुखार हुआ। 6 अगस्त को अहमदाबाद में चांदीपुरा वायरस की पुष्टि हुई और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। शुक्रवार को मेडिकल नियमों के तहत उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस बीच प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सा विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर सर्वे किया। प्रदेश का तीसरा और शाहपुरा जिले का पहला मामला होने से राज्य सरकार भी सुपरविजन रख रही है। संक्रमण की उत्पत्ति को लेकर पक्के तौर पर कोई प्रमाण सामने नहीं आए हैं। अब उस वायरस को जान लें जो चिकित्सा विभाग की परेशानी का सबब बन चुका है। चांदीपुरा वायरस नाम सुनने में नया लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चांदीपुरा वायरस का पहला केस 1965 में महाराष्ट्र के एक गांव चांदीपुरा में सामने आया था, इसीलिए इसका नाम चांदीपुरा पड़ गया। गुजरात में लगभग हर साल इस वायरस के मामले दर्ज होते हैं। मच्छर और कीट से फैलने वाली बीमारी है और काफी घातक होती है। ये छोटे बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक है। इसके संक्रमण के कारण सिर में सूजन बढ़ने लगती है, जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में बदल जाती है। जांच और इलाज में थोड़ी सी देरी या लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। अब चांदीपुरा वायरस के लक्षण समझ लीजिए। तेज बुखार, बुखार के साथ उल्टी, रोशनी में समस्या, डायरिया, तेज सिरदर्द, गर्दन में अकड़न, दौरे पड़ना। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारिश के समय में इस प्रकार की बीमारियों से बच के रहें। जहां कहीं भी कीचड़ हो, पानी भरा हुआ हो, उससे आप दूर रहें। और क्योंकि मेडिकल टीम ये कहती है कि ये गंदगी और गंदा पानी की वजह से ये चांदीपुरा वायरस उत्पन्न होता है, इसलिए अभी हम सबको स्वस्थ रहना है। अभी तक इस वायरस की कोई विशेष दवा नहीं है, इसीलिए सावधानी ही उपाय है। हाइजीन बनाए रखें और खान पान पर खास ध्यान दें। बरसात के मौसम में डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। मच्छर से फैलने वाली इस बीमारी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अगले साल तक डेंगू का टीका मिल सकता है और ये एक अच्छी खबर है। इसी पर विस्तार से जानकारी। देश भर के अलग अलग इलाकों में मानसून बरस रहा है, लेकिन मानसूनी सीजन में डेंगू भी पैर पसार रहा है। इस साल भी डेंगू के मामलों में उछाल आता दिख रहा है, जिससे ये बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस पर काबू पाने के लिए लगातार शोध हो रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द डेंगू की वैक्सीन हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कहा जा रहा है कि डेंगू से लड़ने के लिए अगले साल तक वैक्सीन आ जाएगी।
भारत में 4 नामी कंपनियां डेंगू वैक्सीन पर ट्रायल कर रही हैं। अभी तीसरे फेज का ट्रायल हो रहा है। फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल का मतलब ही होता है कि अब उस वैक्सीन को ह्यूमंस के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये किसी भी क्लिनिकल ट्रायल का, चाहे वो दवाई हो या वैक्सीन हो, फाइनल स्टेज होता है। अगर ये इस ट्रायल में पास हो गया तो उस वैक्सीन को इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाएगी। इस ट्रायल में बेसिकली हम लोग 2-3 चीजें देखते हैं। उसमें एक देखते हैं कि सबसे पहले सेफ होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं होना चाहिए जिनको आप लगा रहे हैं, और सेकेंडली देखते हैं वैक्सीन इफेक्टिव होना चाहिए, जिस पर्पज के लिए आपने बनाया गया वो आपका काम करता हो। मानसून की दस्तक के बाद से देश के दक्षिणी भागों में डेंगू के केस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु शामिल हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र, गुजरात के भी कुछ इलाकों में भी डेंगू का असर दिख रहा है। महाराष्ट्र में पिछले साल आए मामलों की तुलना में इस बार 83% तक का उछाल दर्ज किया गया। डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ बैठक भी की है। खतरे को देखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है। पहले के मुकाबले अब डेंगू से होने वाली मौतों में कमी जरूर आई है। पहले डेंगू में मोर्टेलिटी रेट 3% था, जो अब काफी कम हो गया है। लेकिन डेंगू का खतरा अभी पूरी तरह नहीं टला। लगता है ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत वेलकम खबर है हम सबके लिए, क्योंकि डेंगू एक ऐसी बीमारी है जिसका एक्चुअली कोई इलाज नहीं है। हम लोग सिर्फ कोशिश करते हैं, पर ये फेर्टिलिटी रेट जिसे कहते हैं कि मृत्यु दर भी काफी ज्यादा होती है। तो एक वैक्सीन का, डेंगू के वैक्सीन का बहुत वक्त से इंतजार था, और हम चाहते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये फेज 3 ट्रायल में पास हो जाएगा, और उसके बाद एक बार वैक्सीन अवेलेबल हो जाए तो मुझे लगता है बहुत बड़ी राहत है सबके लिए। और इस समय आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में हर साल ये विंटर के, बिगिनिंग ऑफ विंटर में डेंगू फैलता है, और इस साल तो पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा है। साउथ इंडिया में सुनना है काफी फैल गया है। तो एज सून एज दिस वैक्सीन इज अवेलेबल, हम लोग चाहेंगे कि इसको हम लोगों पे इस्तेमाल करें। अब ट्रायल के सफल होने का इंतजार है। डेंगू की वैक्सीन के बाजार में आने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जो डेंगू को रोकने में काफी कारगर साबित हो सकती है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फरहा खान की रिपोर्ट। कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। युवाओं में भी ये तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी समय पर रोकथाम आवश्यक है। लोगों में 17 तरह के कैंसर काफी आम है, और उनसे बचाव के लिए डॉक्टर्स का क्या कहना है, आपको दिखाते हैं। कैंसर के मामले हर साल तेजी से बढ़ रहे हैं, जो बेहद ही चिंताजनक है। अगर सही समय पर मरीज को पता चल जाए तो उसकी जान बचने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन अगर कैंसर की बढ़ती स्टेज का पता ही न चले तो बीमारी जानलेवा हो सकती है। ये ऐसी बीमारी है जो अपना दायरा बढ़ाती ही जा रही है। एक रिसर्च सामने आई है जो बेहद ही चौंकाने वाली है, जिसमें 17 तरह के कैंसर होने की संभावना बताई गई है। महिलाओं में गैस्ट्रिक, कार्डिया, छोटी आंत, ओवरी, फेरिक्स कैंसर शामिल हैं, तो वहीं पुरुषों में कोलन और रेक्टल, गॉल ब्लैडर, किडनी, पेनक्रियाज, ल्यूकेमिया शामिल हैं। स्टडी में साफ तौर पर बताया गया है कि जो जेनजी हैं और मिलेनियल्स हैं, उन दोनों को कैंसर का बहुत ज़्यादा खतरा है। यानी 17 प्रकार के कैंसर ऐसे हैं जो जेनजी में पाए जा रहे हैं। अगर हम पहले की बात करें तो ये देखा जाता था कि बढ़ती उम्र के साथ जो है वो कैंसर की तकलीफें लोगों को होती थी और स्टेजेस का पता लगता था। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि डिफरेंट तरीके के जो कैंसर्स हैं वो युवाओं में हो रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक जनरेशन जेड, यानी जो साल 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए हैं, और मिलेनियल्स जो 80 के दशक में पैदा हुए हैं, इस आयु वर्ग के लोगों में कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। बदलती लाइफस्टाइल इसके पीछे बड़ी वजह है। जो ये कैंसर मुक्त भारत फाउंडेशन की रिसर्च आई है, और इस रिसर्च में बताया गया है कि भारत के अंदर जो अर्ली यूथ के अंदर कैंसर के केसेस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। जैसा हम देख भी रहे हैं, यूथ के अंदर वैसे भी मेटाबॉलिक डिजीज, जो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां हैं, वो भी बढ़ रही है। कैंसर के अंदर अगर हम देखिए तो देखिए, जैसे अर्ली डिटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जितना हम स्क्रीनिंग करेंगे उतना हम
कैंसर्स को समय पर डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी चुनौती आती है, ज्यादातर कैंसर स्टेज 3 या स्टेज 4 पर डिटेक्ट होते हैं। बहुत सारे कैंसर जो कि प्रिवेंटेबल है, जिसमें हेड एंड नेक कैंसर के मामले जो कि इस रिसर्च में बताया है कि काफी बढ़े हुए हैं, तो उसमें हमें रिस्क फैक्टर को हटाना पड़ेगा। इस जो प्रकाशन का जो मुख्य हाईलाइट रहा, उसमें उन्होंने ये बताया गया है कि लगभग 17 तरह के कैंसर्स ऐसे हैं जो कि जो यंगर जनरेशन है, जो जेनजी है, उनमें ज्यादा पाई जा रही है। और खास इसमें चर्चा की गई है कि इसका मुख्य कारण लगभग 10 कैंसर्स में ओबेसिटी या मोटापा पाया गया है। इसमें एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी आइडेंटिफाई किया गया है कि जहां पर डायबिटीज होना और मोटापा होना, इन सब वेरिएशंस के साथ बॉडी में मेटाबॉलिक चेंजेस आने के कारण से कुछ कैंसर्स अधिक पाए जा रहे हैं। अगर टेस्टिंग समय समय पर होती रहे तो कैंसर से जंग लड़ी जा सकती है। स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता से ही समाधान निकल सकता है। अर्ली डिटेक्शन में कई तरह के स्क्रीनेबल टूल्स अवेलेबल है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर को हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं मैमोग्राफी के लिए, सर्वाइकल कैंसर, पैप स्मीयर की स्क्रीनिंग करके टाइम से पता लगाया जा सकता है, प्रोस्टेट का कैंसर भी हम स्क्रीन करके पता लगा सकते हैं, कोलोन कैंसर कोलोनोस्कोपी के थ्रू पता लगाया जा सकता है। इस तरह के कई सारे टूल अवेलेबल हैं, तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। इस साल की 3-4 बैक टू बैक पब्लिकेशंस आई हैं, बार बार इंडिकेट कर रही हैं कि कैंसर एक बहुत बड़े एपिडेमिक की तरह आगे दिख रहा है। अगर अभी हम अपने लाइफस्टाइल चेंजेस या अपने एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस नहीं करते हैं तो आगे वाला समय बहुत दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं होंगी कि हम इतने हाई नंबर्स में कैंसर पेशेंट्स को डील कर पाए। स्टडी में ये भी पता चला है कि 1950 के दशक के आखिर की तुलना में 1990 के दशक की शुरुआत में जन्मे लोगों में छोटी आंत, किडनी और पेनक्रियाज के कैंसर के मामले 2 से 3 गुना ज्यादा थे। अब जो है इस जो स्टडी के बाद ये भी बताया गया है कि डॉक्टर्स को भी एक अलार्मिंग स्टेज दी गई है और डॉक्टर्स से भी अपील की गई है कि वो युवाओं को समझाएं कि जब वो उनके पास आते हैं कोई शिकायत लेकर तो अपने लाइफस्टाइल पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि अगर अभी नहीं देखा गया और रिस्क फैक्टर्स को नहीं रोका गया तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।